नमस्कार। आंग्ल भाषा में बोले गए एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन के 3 शब्दों को खंडित मन कह के मैं आप तक लेके आया हूँ। अभी बड़ी एक महत्वपूर्ण बात इस वीडियो के तीसरे पार्ट में मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि खंडित मन को जोड़े कैसे, अर्थात एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन का समाधान क्या है। और उस समाधान के बाद एक शब्द निकलेगा अखंड मन। प्रभु ने हमें जब गर्भ में पैदा किया तो एक मन, एक व्यक्ति, एक आत्मा, मनस्य एकम, वचस्य एकम, कर्मण्य एकम, सब कुछ एक था। हम जो सोचते थे वो बोलते थे, जैसे दिखते थे वैसे होते थे। और बताऊं, झूठ बोलने का तो पता ही नहीं था, एक थे। लेकिन अभी वो अखंड मन खंडित हो गया, टूट गया। सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, कहते कुछ है। परिवार की जिम्मेदारी, कार्यक्षेत्र की जिम्मेदारी, विचारों का उथल पुथल, जीवन के अतीत में वो बचपन के अंदर कागज की कश्ती, बारिश का पानी, वो सब चीजें, और आज जिम्मेदारियों का इतना बड़ा पहाड़ हम पर टूट पड़ा। विषाद, संताप, दुख, असहनीय पीड़ा, इस सब से बाहर निकलकर समाधान की ओर चल रहा हूं मैं। कैसे पहुंचे समाधान तक? 2-4 रास्तों से मैं अपनी बात को कहूंगा। शुरुआत करते हैं छोटी सी कहानी से। एक राजा के 2 बेटे, और राजा मृत्यु तक पहुंच गया। दोनों ही बेटे बहुत कर्तव्यपरायण, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ। राजा को यह निर्णय लेना भारी हो रहा था कि मैं उत्तराधिकारी कैसे बनाऊं। राजा एक फकीर के पास गया। जानते हैं क्यों? जब आपको किसी जीवन में समस्या का हल ना मिले, जब आपको कुछ सूझे ना, आपके जीवन में शून्यता आ जाए, विषाद आ जाए, एकाकीपन, अकेलापन आ जाए, तो केवल एक ही व्यक्ति, केवल एक ही इंसान आपको वापस जिंदा कर सकता है। उसका नाम है फकीर, उसका नाम है गुरु, और उसका नाम है वैद। राजा भी एक फकीर के पास, एक वैद के पास गया कि मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, मैं किस पुत्र को उत्तराधिकारी बनाऊं। मृत्यु के बिल्कुल नजदीक और निकटतम द्वार पर मैं दस्तक दे रहा हूं। मेरे बालों का सफेद होना मेरी मृत्यु का संकेत दे रहा है। जीवन के कुछ क्षण बाकी हैं। फकीर ने कहा, आप दोनों को कम से कम मूल्य की मुद्रा दे दो, मान लीजिए 100 रुपए दे दो, और उनको बोलिए कि वो दोनों राजकुमार जिस जिस महल में रहते हैं, 2 दिन के अंदर उस महल को कम मुद्रा के अंदर पूरा भर दें उसको। राजा ने वैसे ही किया, कम मुद्रा दोनों बच्चों को दी और बोला कि 2 दिन के अंदर अपने अपने महलों में रहने वाले भवन को भर दीजिए। अब इतना बड़ा महल 100 रुपए में मात्र, इतने बड़े महल को किस सामान से भरा जाए? जिस उत्तराधिकारी राजकुमार के पास विवेक नहीं था, मतलब कि वो दुनिया के सारी ज्ञान को तो जानता था, लेकिन अपना खुद का ज्ञान नहीं था उसके पास। हमारे पास खुद का ज्ञान नहीं है, जो दुनिया से सीखा और उसको सीखे हुए ज्ञान को वापस अपने शब्दों में कह के हमें लगा कि हम ज्ञानवान हैं। और उस ऐसे राजकुमार व्यक्ति ने क्या किया? शहर का जितना कूड़ा करकट शहर से बाहर पड़ा हुआ था, जिसको फ्री में ले जाने के लिए लोग बोलते हैं, फ्री में ले जाओ कूड़ा करकट, वो पैसे में अंदर ले आया और पूरा भवन उस कूड़े करकट से भर दिया। कम पैसों में, जो कि पैसों के बिना हो सकता था, पूरा कूड़ा करकट से भवन भर दिया। जो दूसरा व्यक्ति था, जो दुनिया के सीखे हुए ज्ञान से अलग कुछ हट के करना चाह रहा था, उसने धीरे धीरे अपने श्वासों पर ध्यान दिया। आप मेडिटेशन भी कह सकते हैं, माला का जाप भी कह सकते हैं, किसी एक नाम से स्वयं को जोड़ना भी कह सकते हैं, अपने अंतर्मन में बैठे प्रभु के साथ बात करना भी कह सकते हैं। आर्य समाज की भाषा में आप उसको हवन और मंत्रों की ताकत भी कह सकते हैं। जिसका जिस पथ पे चलना होता है, वो उस पथ के चश्मे से मेरी बात को देख सकता है। कुल मिलाकर उसने भी अपने भवन को भरा, बिना सामान के भर दिया। निर्णय का दिन आ गया। राजा ने अपने सारथी महारथियों के साथ दोनों महल को खुलवाया। जिस महल में कूड़ा करकट था, निरीक्षण करता बोले कि जिस महल में दुर्गंध इतनी है, भरा तो हुआ है पर किस बात से भरा हुआ है, ये तो दुर्गंध इतनी आ गई कि इसका भरा हुआ भी खाली लग रहा है। दूसरे व्यक्ति के महल को खोला गया, वो भी भरा हुआ था, लेकिन ये कमाल का भरा हुआ था। इसमें कोई सामान ही नहीं था। महल की हर जगह खाली थी, लेकिन फिर भी भरा हुआ था। जानते किस बात से? रोशनी से भरा हुआ था। उसने महल में इतने दिए जला दिए, इतने दिए जला दिए, जिस कोने में कूड़ा करकट छू भी नहीं पा रहा था, उस दियों की रोशनी उस कोने को भी छू पा रही थी। जिस कोने में अंधकार को खत्म नहीं कर सकता था, उस दिए की रोशनी ने उस अंधकार को भी खत्म कर दिया। तो कुछ इस प्रकार से हमें अपने जीवन को भरना है। हमने अपने जीवन को काम से, क्रोध से, इच्छाओं से, अभिप्साओं से, वासनाओं से, आकांक्षाओं से, इतने कूड़े करकट से भर दिया कि जिस शरीर में पहले ही मैल और मल भरा हुआ है, उसमें ये चीजें और डाल दी। और इस मैल और मल से भरे हुए शरीर
को लिपा पोती करके हम पूछते हैं मैं कैसा लग रहा हूं, सुंदर लग रहा हूं? कौन कहेगा आपको सुंदर लग रहे हैं? संसार के तराजू में तोलने वाले बाट हो सकता है 24 कैरेट के गोल्ड या आलू के 5 किलो के बाट होंगे, लेकिन अगर आप किसी फकीर और किसी वैद्य के पास जाएंगे तो उसके तराजू में तोलने वाले बाट सहनशीलता के होंगे, दया के होंगे, करुणा के होंगे, विनम्रता के होंगे। तो क्या ऐसे बाट के तराजू में स्वयं को कभी तोला, या केवल डॉक्टर की लिखने वाली दवाई पे अपनी बीमारी को तोलने के लिए आप बाजार में चले गए? आपको बाजार में नहीं, आपको दरबार में जाना है अपनी एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन को खत्म करने के लिए। हमने अपने शरीर को उस कूड़े करकट से भर दिया, लेकिन एक ही व्यक्ति अपने शरीर को रोशनी से भरता है, और ऐसा व्यक्ति सभी के जीवन को रोशनी से भरता है, क्योंकि रोशनी जब किसी दूसरे पर पड़ेगी जाके तो वो उसे भी रोशन कर देगी। तो मैं समाधान की बात कर रहा हूं आपसे। इस कहानी के माध्यम से मैंने आपको ये कहा कि हम एक ही व्यक्ति अपने जीवन में पूजा भी करता है, पाठ भी करता है, हनुमान चालीसा भी करता है, व्रत भी करता है, लेकिन वही व्यक्ति अपने जीवन में छल भी करता है, कपट भी करता है, क्रोध भी करता है। और मेरे पास एक दीदी बैठी हुई है प्रभु जी के रूप में, इन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं अपनी बात को आप तक रख सकूं। तो इन दीदी ने भी कहा मुझे कि रात को जब मेरे परिवार और मेरे मित्र और मेरे सखा किसी काम से बाहर चले जाते हैं 2-4 दिन के लिए, जो कि सामान्य सभी के साथ ऐसा होता है, तो वो ऐसा व्यक्ति सोचता है कि वो घर में अकेला हो गया। घर में अकेला नहीं हो गया, उसके मन में जितने व्यक्तियों के साथ विचार और संबंध जुड़े हुए थे, वो व्यक्ति और उनके साथ जुड़े हुए संबंध कुछ दिन के लिए बाहर चले गए, और उसने अपने अंदर बैठे प्रभु से संबंध नहीं बनाए, इसलिए उसका घर और वो अकेला हो गया। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, बार बार प्रार्थना करता हूं, हमारे भारत देश के सभी संत, सभी ग्रंथ इस बात की प्रार्थना भागवत कथाओं के माध्यम से करते हैं, रामचरितमानस से करते हैं, गीता से करते हैं, कि जिस प्रभु ने हमें बनाया वो प्रभु हमारे हृदय में सर्वथा हमेशा विराजमान है, उसके साथ संबंध बनाओ। ये जो हम द्वंद्व कर रहे हैं, दुविधा कर रहे हैं और छल कपट कर रहे हैं, क्या छल कपट कर रहे हैं? सुबह उठते हैं, जोत जलाते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, और दोपहर में और शाम तक निंदा भी करेंगे, पड़ोसी की बुराई भी करेंगे, छल कपट भी करेंगे, और इतना गुस्सा करेंगे, और उस गुस्से में ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, आपको कोई देख के ये नहीं कह सकता कि सुबह पूजा भी की होगी इसको। तो ये दो प्रकार के चरित्र हम एक ही दिन एक ही व्यक्ति निभा रहा है, ये आपके दुख का कारण है, ये आपके एंग्जाइटी का कारण है, ये आपके स्ट्रेस का कारण है। ये दो चीजें एक तलवार में नहीं रह सकती। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, प्रार्थना का अर्थ ये होता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, और जो व्यक्ति जिससे प्रेम करता है वो उससे भीख मांगता है कि प्लीज तुम लोग ठीक हो जाओ, प्लीज मेरे गुरु के द्वारा, मेरे संतों, मेरे ग्रंथों के द्वारा दिए गए शब्द जो मैंने जीवन के 20 साल के अनुभवों से आप तक लाने का प्रयास किया, इसको जीवन में उतारोगे तो ठीक हो जाओगे। मैं कैसे बोलता हूँ, मैं कैसे इशारे करता हूँ, मैं किन शब्दों का प्रयोग करता हूँ, ये सब भूल जाइएगा। मैंने जीवन में उतारने के लिए क्या कहा, केवल इतनी बात याद रखिए, और तारीफ के काबिल खुद बनिए, ना कि मेरी तारीफ करके मेरी वीडियो को लाइक करें। ना मेरे को लाइक करें, ना मुझे शेयर करें, बस अपने जीवन को लाइक बनाएं, अपने जीवन को शेयर करें, और इस प्रकार के समाधान और इस प्रकार जीवन को एक तरफ करके चलें, तभी मनस्य एकम, वचस्य एकम, कर्मण्य एकम, तभी आप महात्मा, अपनी आत्मा को पुण्य की तरफ वापस ले जाने में कामयाब होंगे, और एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे। आज के समाधान के लिए बस मैं इतनी बात कहूँगा, और मेरे साथ बैठी दीदी ने जो मुझे प्रेरित किया, एक शब्द उनसे भी हम सुनना चाहेंगे, अगर वो कुछ कहना चाहिए। दीदी की ओर कैमरा करिए। नमस्कार सर, मैं अपने जीवन से बहुत निराश हो गई थी। बिल्कुल सर की बातों से लगा, पिछले 20-21 दिन से मैं सर से मिली तो बहुत ऊर्जा महसूस हुई, और शायद लगता है कि अब जो कुछ भी तनाव था या कुछ भी था वो तो अब रहेगा ही नहीं। इतना मोटिवेशन सर ने किया, तो सर के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार।